Hello dear friends, this is Navin Chandola. It's your next class of tense where we'll discuss today simple past tense. दोस्तों ऑलरेडी आपके 4 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपकी नेक्स्ट क्लास है टेंस की, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 0 से एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So as you all know that what is the means of past? So dear friends, past means the work has फिनिश्ड, यानी कि पास्ट का मीन्स आपको होता है कि ऐसा एक्शन, ऐसा वर्क जो आपको ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होता है। व्हाट इज़ द आइडेंटिफाई ऑफ दिस टेंस, यानी कि इस टेंस के वाक्य के अंत में आपका आता है लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की। ये आपका टेंस का पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके इसका रूल आपको होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। तो इसका आपका पहले एग्जांपल आपका है ही वेंट स्कूल, वह स्कूल गया। सेकंड एग्जांपल है यू रोट अ लेटर, आपने एक पत्र लिखा। थर्ड एग्जाम्पल है आई गेव हिम आ पेन, यानी कि मैंने उसे एक पेन दिया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आपका है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल आपको होता है सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और दोस्तों डिड नॉट को ही आप कह सकते हैं डिडंट। जैसा आपका पहले एग्जाम्पल है यू डिड नॉट राइट अ लेटर, इस एग्जाम्पल को आप ये भी कह सकते हैं कि यू डिडंट राइट अ लेटर, यानी कि आपने एक पत्र नहीं लिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, और आप इसको ही कह सकते हैं यू डिडंट स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि आपने इंग्लिश में बात नहीं की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डिड नॉट टॉक टू मी, यानी कि सी डिडंट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों जैसे कि हम लोग फर्स्ट वीडियो से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए आए हैं कि इंट्रोगेटिव में आपके हमेशा 2 रूल आपके होते हैं। पहला रूल आपका होता है जिसमें हम लोग आंसर देते हैं यस या नो में, और जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या से। और सेकंड रूल आपको होता है जब आपका क्वेश्चन आपका शुरू होता है जैसे तुमने क्या कहा, यानी कि WH फैमिली से। तो रूल नंबर 1 आपका है इंट्रोगेटिव का डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स क्वेश्चन मार्क। और रूल नंबर 2 इसका है WH डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देना, जैसे आपका रूल नंबर 1 का पहले एग्जांपल आपका है क्या तुमने कहा। जैसे आपका एग्जांपल है क्या तुमने कहा, तो जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा आपका आंसर होता है यस या नो में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या तुमने कहा, तो आपका आंसर होगा यस या नो। तो इसका इंग्लिश में होगा डिड यू से, डिड यू से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। अब इसका आंसर आपको यस या नो में नहीं देना है क्योंकि ये आपका है रूल नंबर WH वाला, ठीक है। तो इसका आप आंसर दोगे जैसे तुमने क्या कहा, तो इसका इंग्लिश होगा व्हाट डिड यू से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो। यहाँ पे सो मान होता है ऐसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या तुमने ताजमहल देखा, क्या तुमने ताजमहल देखा, डिड यू सी द ताजमहल, डिड यू सी द ताजमहल। और इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका है दोस्तों वो आपका है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा आपका पास्ट का हैबिट शो करता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, वीक एंड डेली। Dear friends, already these words we have discussed in simple present, and today here again I am telling you these words in simple past, and today here I am telling that these words show some habitual in past, यानी कि जो ये वर्ड्स आपके हैं it shows हैबिट ऑफ पास्ट, यानी कि ये वर्ड आपका पास्ट की हैबिट को दिखाता है। जैसे पहला वर्ड आपका क्या था ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, वीक एंड डेली, यानी कि ये वर्ड ऐसा आपके हैं दोस्तों जो पास्ट की हैबिट को दिखाते हैं। और इसका जो मीनिंग आपका बन जाता है हिंदी में वो आपका बन जाता है ता था,
ती थी और ते थी। जैसे पहले एग्जाम्पल आपका है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे वो हमेशा समय पर आती थी, वह कभी मंदिर नहीं जाता था, वह रोज़ स्कूल जाता था। तो आप देख सकते हैं लास्ट में आपका अर्थ है ती थी, ता था। तो ये आपका ये दिखाता है कि ये पास्ट के हैबिट को दिखाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल आपका है वह समय पर आती थी, तो एग्जाम्पल आपका है इंग्लिश में सी ऑलवेज केम ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कभी मंदिर नहीं जाता था, तो आप कह सकते हैं सी नेवर वेंट टू टेम्पल। ओके, वह कभी मंदिर नहीं जाता था या जाती थी, तो आप कह सकते हैं सी नेवर वेंट टू टेम्पल या ही नेवर वेंट टू टेम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह रोज़ स्कूल जाता था, वह रोज़ स्कूल जाता था, तो इसका एग्जाम्पल आपका होगा ही वेंट टू स्कूल डेली, ही वेंट टू स्कूल डेली। और नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट जो आपका रूल है, ओके, इट इज़ कॉल्ड सम एक्सप्रेशन। सम एक्सप्रेशन जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ पीक टाइम। ओके, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो इनके बाद हमेशा आपका आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर नाउ हियर वी हैव टू कंडीशन दैट इफ आफ्टर दीज वर्ड्स वी फाइंड टू, सो ऑलवेज वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ यू फाइंड आफ्टर दीज वर्ड्स, after these verbs subject, so always we have to use second form. It means friends, अगर इस word के बाद हमेशा अगर हम पाते हैं to, तो आपका यहाँ पर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन वर्ड्स के बाद अगर हमें यहाँ पे मिलता है सब्जेक्ट, तो हमेशा आपके ये बनता है सिंपल पास्ट में, यानी कि आपका आ जाएगा सेकेंड फॉर्म। यानी कि जैसे एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम टू रीड। ओके, अगर यहाँ पे इन शब्दों के बाद इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ पीक टाइम, इनके बाद अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है टू, ओके, तो टू के बाद हमेशा आपका आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे बन जाता है इट इज़ टाइम टू रीड, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू कम। इसका मीन्स आपका होता है अब वह वक्त आ गया है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं यही समय है, यही समय है कि आपको इंग्लिश में बोलना है। ओके, जैसे आपका नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इन वर्ड्स के बाद अगर आपको यूज़ करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो सबसे पहले इससे पहले आपका यहाँ पे जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे एग्जांपल है इट इज़ टाइम, यही समय है, यू वेंट टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपका सेंस आपका हिंदी में आ रहा है चाहिए में, बट यू डोंट हैव टू यूज योर शुड, यू हैव टू यूज योर वेंट इफ यू आर गेटिंग हियर इट इज़ टाइम। ओके, इट इज़ टाइम आ रहा है और फिर आपका आता है यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, तो हमेशा यू हैव टू नो दैट यहाँ पर आपका हमेशा यहाँ पे आपका आ जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि अब वह वक्त आ गया है, या आप ये भी कह सकते हैं यही समय, यानी कि यही सही समय है आपको इंग्लिश या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, मैंने पत्र क्यों लिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुमने किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुमने क्या किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह हमेशा घर आता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम हमेशा किताब पढ़ते थे। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स एंड यू हैव टू सेंड मी इन द comment box. So today here I will tell you one thing is that practice makes a man perfect, and you have to keep in your mind one thing is that the more you practice the more you learn. Thank you so much.